करेंगे। So now students, today we have to know how the NLP to change the human being language. So some common applications of NLP, National Language Programming Processing, National Language Processing जो है Natural Language Processing are seen in chatbot, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि जो हमारे लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को जो प्रोसेस करता है उसमें से कई सारे उसके नाम है। जैसे आप वर्ड प्रोसेसिंग बहुत सारा होता है, जैसे आप कोई लेटर लिखना चाहो तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप लेटर लिख सकते हो। उसी तरह से मान लो आपको इमेज बनाना है, पेंटिंग करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। उसका नाम है सबसे पहले चैटबॉट्स, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर का नाम है आपको चैटबॉट। फिर आपको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, ठीक है ना, सिरी एंड गूगल होम, ठीक है। एलेक्सा जो है ये भी आपका नाम सुना ही होगा एलेक्सा का, कि अब तो लोग जो है यदि लोगों को अब तो एसी भी चलाना होता है तो वो उसमें बोल देते हैं तो एसी चलने लगता है। सुना है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सर कुछ भी आप सर्च कर दो, कोई सर लाइट ऑन करने के लिए कहते हैं तो लाइट भी ऑन हो जाता है। गाना सुनने का मन है तो गाना डिस्प्ले हो जाता है। सर वॉइस कंट्रोल रिमोट की तरह काम करता है। हाँ, तो वो क्या यानी कि वो हमारे लैंग्वेज को कंट्रोल ही तो करता है, वो चेंज ही तो करता है, यानी कि हमारे लैंग्वेज को वो चेंज करके कंप्यूटर को बताता है, ठीक है ना। हमने जो कहा उसको उसने चेंज कर दिया, हमारे लैंग्वेज को उसने चेंज कर दिया और कंप्यूटर के जो लैंग्वेज समझता है उसमें उसको बता दिया, वही उसका काम है। तो वो क्या है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ओके। उसके बाद टेक्स्ट रिकमेंडेशन व्हेन राइटिंग एन ईमेल, ठीक है ना। टेक्स्ट रिकमेंडेशन, जैसे मान लो कि अब हम कुछ लिखते हैं, आपने देखा मोबाइल में आप कुछ बोलते हो तो टाइप हो जाता है, टाइप हो जाता है ना, यानी कि हाँ, यहाँ पे रिकमेंडेशन का मतलब है, यहाँ पे जो टेक्स्ट रिकमेंडेशन है इसका मतलब ये है वो हमारे लैंग्वेज को रिक्वेस्ट करता है, कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने लैंग्वेज में चेंज कीजिए, ठीक है ना। सर बिना बटन दबाए कैसे चल जाएगा? क्या सर बिना बटन दबाए एसी कैसे चल जाएगा? बिना बटन दबाए किसने कहा है? यस सर। बिना बटन दबाए नहीं, जब आपका एसी ऑन है, ठीक है, कई सारे सभी एसी नहीं होता है, यदि आपका एसी ऑन है, ठीक है, और आप एलेक्सा का है तो आप उसमें फंक्शन होता है कि आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको जैसे तो ये जो है ये क्या करता है, ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है इसमें क्या होता है, टेक्स्ट रिकमेंडेशन यानी ये रिक्वेस्ट करता है। रिकमेंडेशन मतलब कि वो हमारा रिक्वेस्ट को एक तरह से जिसे नहीं कहता है सिफारिश करना, ठीक है ना, हमारे लैंग्वेज को रिक्वेस्ट करता है कंप्यूटर से कि चेंज करने के लिए। हम जो बोलते हैं वॉइस में जो बोलते हैं उसको टेक्स्ट में बदलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद ट्रांसलेटिंग पोस्ट ऑन ए सोशल मीडिया इनटू अनदर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मान लो कोई पोस्ट है, कोई लैंग्वेज है तो वो दूसरे लैंग्वेज में चेंज करता है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब पे जो है तो आप जैसे मान लो कोई लैंग्वेज यदि आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, तो सारा लैंग्वेज को सभी को समझना मुश्किल है, तो कोई लैंग्वेज यदि आप नहीं समझ में आ रहे हो तो दूसरे लैंग्वेज में भी वो चेंज करता है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स, ठीक है ना, बहुत सारे ऐप ऐसे भी होते हैं जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं। सर भाषा ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे भी ऐप होते हैं। तो ये होता है आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग।
अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर विजन, ठीक है। ओके, ठीक है, पढ़ो शिवम पढ़ो। Yes, sir. Computer vision. Computer vision CV is the area of AI that helps computer gain high-level understanding of real world from digital images or videos. The image, video data can be from CCTV cameras, medical scans, etc. Some common applications where CV will play an important role in near future are diagnosing disease from images like X-ray, CT scan, and ECG. In agriculture, right from planting seeds to monitoring the crop growth to guarding and sorting of the crops produced. Security camera based surveillance, automatic tagging of photo in social media, self-driven cars or flying drones. ठीक है, तो इसमें करा कि कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन मीन्स कि कंप्यूटर विजन इज द एरिया ऑफ artificial intelligence that helps computers gain high level understanding of real world from digital image और वीडियो। यानी कि कंप्यूटर जो है, ठीक है, कंप्यूटर जो है सो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो हमारी भाषा जो होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसको समझना। कंप्यूटर का जो कंप्यूटर विजन मीन्स कंप्यूटर जब हमारी लैंग्वेज को, ठीक है, समझता है, हाई लेवल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड फ्रॉम डिजिटल इमेजेस और वीडियोस, है ना, जब वो इमेज और वीडियो को समझ सकता है। तो ऐसे जो ये जो विजन होता है कंप्यूटर का, उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। द इमेज वीडियो डाटा कैन बी फ्रॉम सीसीटीवी कैमरा, मेडिकल स्कैन, ठीक है, कहने का मतलब कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है, ठीक है ना, अब सीसीटीवी कैमरा को वो क्या होता है, तो कंप्यूटर जो है सो उसको इमेज में चेंज करता है, ठीक है ना। कैमरा तो बस आपका वो उसका काम क्या है, तो वो उसको आप इमेज को चेंज कर दिया, अब कंप्यूटर उसको रीड करता है, ठीक है ना। उसके बाद मेडिकल स्कैन, मेडिकल स्कैन मतलब कि जो कई सारे कैमरा होता है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, ये सब का काम क्या है, स्कैन करना, और फिर कंप्यूटर जो है उसको एक्सप्लेन करता है। सम कॉमन एप्लीकेशंस वेयर सीवी विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नियर फ्यूचर। जो ये जो कंप्यूटर विजन है, ठीक है, यानी कंप्यूटर जो है जो भी हम स्कैन करते हैं या इमेज लेते हैं, उसको रीड करके, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर के द्वारा जो है कई सारे ऐसे भी चीजें होते हैं, यदि आप उसको स्केच दे दो, ठीक है ना, आप कंप्यूटर को उसका स्केच बता दो, किसी व्यक्ति का स्केच बता दो, तो वो कंप्यूटर आपको उसका कई सारे फेस बना करके दे देता है, ठीक है ना, कई सारे फेस के उसका इमेज आपको दे देता है, ठीक है। Yes. तो ऐसे ऐसे सारे इंटेलिजेंस जो है सो अब कंप्यूटर जो है सो समझने लगा है, इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर का विजन, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर जो है सो अब बहुत सारे दूरगामी काम जो है सो वो करने वाला है। तो क्या सब काम है इसका, तो डायग्नोसिस डिजीज फ्रॉम इमेजेस लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन एंड ईसीजी। यानी कि अब जो है ये सीटी स्कैन, ईसीजी, एक्सरे, इन सब से जो है कंप्यूटर भी खुद ही डायग्नोस करेगा, ठीक है, यानी कि उसका जांच करेगा कि किसी भी जो कोई जो पेशेंट है उसको क्या डिजीज है, ये सीटी स्कैन, ईसीजी से कंप्यूटर खुद चेक करेगा। इन एग्रीकल्चर, राइट फ्रॉम प्लांटिंग सीड्स टू मॉनिटरिंग द क्रॉप ग्रोथ टू ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड। एग्रीकल्चर में भी ये काम करने वाला है कंप्यूटर का, जो ये आपको नेचुरल ये जो सीवी है, ठीक है, ये आपको एग्रीकल्चर में भी काम करने वाला। कैसे,
तो मॉनिटरिंग करके, यानी सीड को प्लांटिंग करके, सीड जो प्लांट किया जाता है तो उसके यानी कि क्रॉप को मॉनिटरिंग करके, यानी कि क्रॉप का क्या कंडीशन है, यानी कि जैसे बहुत सारे क्रॉप का उसके प्लांट को देख करके ही पता चल जाता है कि उसमें क्रॉप कैसा आने वाला है, कैसा लगने वाला, फसल कैसा होने वाला है। किसान जब फसल वो क्या कहते हैं खेतों में उगाता है तो जब पौधा का जो रंग रूप है, पौधा हरा भरा रहता है, तो पता चल जाता है कि फसल अच्छा होने वाला है। और पौधा यदि सूखा होने लगता है, सूखने लगता है, तो उसको पता चल जाता है कि फसल अच्छा होने वाला नहीं है। तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर भी अब मॉनिटरिंग करके ऐसे सब चीजों में इंटरफेयर कर सकता है। सिक्योरिटी कैमरा बेस्ड सर्विलांस, सिक्योरिटी कैमरा बेस्ड सर्विलांस मतलब बुक के बीच वाला कि जो कैमरा के थ्रू जो है, कैमरा के थ्रू भी जो है सो अब वो कंप्यूटर जो है सो सर्विलांस कर सकता है। आपको पता ही है कि बहुत सारे जो सो अब जहाँ जहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है तो वहां पे कैमरा लगाया जाता है, ठीक है ना। तो उसको सर्विलांस करना, सर्विलांस मतलब निरीक्षण करना। सेल्फ ड्राइवन कार्स और फ्लाइंग ड्रोन्स, जैसे ये ड्रोन हो गया, ठीक है ना। और अब ऐसे भी बहुत सारी गाड़ियां निकल गई है जिसमें कि ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसे भी कार अब आने वाली है और आ भी चुकी है जिसमें कि ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। मेट्रो का तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, वो तो आ ही गई है। अब कार भी ऐसी आ गई है जिसमें कि ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है आपको रोबोटिक्स। द वर्ड रोबोट originates from a CZ word robota meaning forced labor, ठीक है। रोबोटिक्स जो वर्ड आया है, ठीक है, ये एक रोबोटा वर्ड से जो है सो रोबोटिक का नाम आया, रोबोटा से बना है रोबोटिक। रोबोटिक का मतलब होता है किसी काम को फोर्सफुली करना, ठीक है। क्या होता है रोबोटिक का मतलब, मीनिंग फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना। हाँ, किसी काम को जबरदस्ती करना, मतलब कि कराना, फोर्सफुली कराना। दे आर इंटेलिजेंट मशीन्स दैट आर डिजाइन्ड टू असिस्ट ह्यूमंस इन देयर डे टू डे लाइफ। ये जो है एक इंटेलिजेंट मशीन है, यानी कि समझने वाली मशीन है, जो कि ह्यूमन बीइंग को जो है सो यानी कि मनुष्य को मदद करता है। Robots are widely used in industries and factories to perform repetitive tasks or when the environment conditions are hazardous for humans. अब कहीं पे ऐसा होता है, ठीक है ना, कि वहां पे मनुष्य को का जाना जो है सो खतरनाक हो सकता है। वहां पे यदि मनुष्य जाएगा तो वहां मर भी सकता है या वहां पे डेथ करने वाला की खतरा होता है। तो ऐसे सब जगहों पे इसका यूज किया जाता है रोबोट का। दूसरे जगह और कहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पे रिपीटेड वर्क होता है, ठीक है ना, जहां पे एक ही काम को बार बार मनुष्य को करना पड़ता है, तो वहां पे भी जो है सो रोबोट का यूज किया जाता है। तो वही कह रहा है कि रोबोट्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, उद्योगों में काम होता है। इंडस्ट्रीज मतलब कि फैक्ट्री सब में काम होता है। अब जैसे मान लो एक ही चीज को बार बार कहीं पे ले जाना होता है, उसके लिए रोबोट उसको आसानी से कर लेता है, ठीक है। मान लो बहुत सारा जो है सो पैकेट रखा हुआ है और उस पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो रोबोट वो आसानी से कर लेता है, ठीक है। रोबोट्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज टू परफॉर्म रिपीटिव टास्क, यानी एक ही काम, रिपीटिव टास्क मतलब ऐसा काम जो बार बार करना पड़ता हो, तो ऐसे काम के लिए रोबोट का यूज किया जाता है। ओके Yes, sir.